हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सभी का स्वागत है हमारे इस नई दिशा प्लेटफॉर्म पर। जितने भी अटेंडीज हैं, स्पीकर्स हैं और हमारे जितने भी नए लोग हैं यानी कि न्यू फेसेस हैं यहाँ पर, जो भी सभी का बहुत बहुत वेलकम है हमारे नई दिशा प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज का टॉपिक हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट भी है, क्योंकि हर बार हम नए टॉपिक को लेकर के आते हैं अपनी इस नई दिशा प्लेटफॉर्म पर। थैंक्स टू डॉक्टर इदरीस मोदी के इतना प्यारा प्लेटफॉर्म दिया कि मतलब लगता है कि हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। और वाकई में एक तरह से कहते हैं ना, हमारे लिए एक माइलस्टोन वो क्रिएट कर गए, एक रास्ता दिखा गए हैं, चलना हमारा काम है। हम उसे कितना उस पर हम फॉलो करते हैं, ये हमारे अपने ऊपर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर थैंक यू कहूंगी डॉक्टर इदरीस मोदी सर को। उसके साथ ही साथ मैं यहाँ पर थैंक्स कहूंगी सर्वनंद जी को, जितना प्यारा इन्होंने अभी सारे वीडियोस चलाए। जैसे कि अभी हमने ओ कनेक्ट का लास्ट वीडियो देखा, और ओ कनेक्ट में आपने देखा कि यहाँ पर इनवाइट टूल्स, मीटिंग चैट, सब कुछ यहाँ पे इन्होंने हमें दिखा दिया इस वीडियो में। सो थैंक यू सो मच सर्वनंद जी। और मुझे याद आ रहा है, सच में संपा मैम सही कहती है, मोदी सर हमेशा कहते थे हमारे बैक एंड हीरो है। और सबसे पहले तो मोदी सर ने सर्वनंद जी को पता है क्या कहा? सबसे पहले एक बार कहते हैं हमारे बिल मस्ट टू, इंडिया के बिल मस्ट है। तो सर्वनंद जी के लिए ये किताब मोदी सर की तरफ से मिला, इसके लिए भी हमें बहुत खुशी है। सो कांग्रेचुलेशन सर्वनंद जी। आजकल देखिए बिल मस्ट के तो वीडियोस आ रहे हैं, लेकिन हमारे इंडिया के जो बिल मस्ट है इन्होंने वीडियोस कम कर रखे हैं, तो अभी रेगुलर बेसिस पे बनाएंगे। ओके, अब आ जाते हैं दोस्तों हम अपने टॉपिक पर। एक सेकंड दीजिएगा बस मुझे, एक सेकंड सर्वनंद जी। ओके, मेरा फास्ट खुल गया था। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आज हम यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आए हैं, नॉट अफ्रेड टू फेल। फेल होने से नहीं डरना है। आजकल लोगों के साथ ऐसे ही होता है ना कि वो स्टार्ट तो कर देते हैं अपना कोई भी काम, लेकिन उन्हें डर रहता है कि हम फेल ना हो जाएं। इसी चक्कर में आधे से ज्यादा लोग तो काम कुछ नया शुरू ही नहीं करते। कहीं नया काम हम शुरू करें और हम फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, मेरे मम्मी पापा क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, तुमने ये काम शुरू किया तुम फेल हो गए। हमारी जिंदगी में दोस्तों एक ही माइंड में सेट होना चाहिए, हमारे फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन इन अवर लाइफ। हमें अपनी लाइफ में ये ऑप्शन रखना ही नहीं है, तभी तो हम हर जगह पर सक्सेस होंगे। अगर हमने सोच लिया कि भाई हम यहाँ फेल हो जाएंगे, अगर मैंने ये करा तो मैं फेल हो जाऊंगा। आजकल लोग ये जो हम जैसे अभी ऑन पैसिव में हैं, तो लोगों को बहुत ऐसा लगता है कि हम फेल हो जाएंगे। ऑन पैसिव में आकर के ऐसा लगता है, कमाल की बात देखिए आप। लेकिन ऑन पैसिव में दोस्तों फेलियर का ऑप्शन ही नहीं है, ये तो मिस्टर ऐश खुद कहते हैं। सिंपल सी बात है, जब आप डर गए, जो डर गया वो मर गया। तो डरना तो मना है, मैं हमेशा कहती हूँ अपने सेशंस में, डरना मना है। और वंदना मुझे यहाँ पर याद आ रही है, वंदना हमेशा बोलती है कि शायद मैं बोलती है कि डरना मना है, डर के आगे जीत है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे टैगलाइंस हमने सुने हैं, जैसे कि मैंने अभी बोली। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अब हमें देखना है कि हमें जिंदगी में अगर सक्सेस होना है और हार नहीं माननी है, तो हमें डरना नहीं है। सबसे बड़ी बात है, हमें डरने को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन असफल होकर के भी कोशिश ना करें जो लोग, वो इसका मतलब वो डर गए। अगर डरेंगे नहीं तो आप 100% यहाँ पर जरूर जीतेंगे, चाहे आपकी कोई भी फील्ड हो। क्योंकि हमारे टॉपिक ऐसे होते हैं कि हमें हर फील्ड में हम उनको लेकर के आते हैं। तो अभी बताने का मतलब ये है कि आज की जो हमारी होस्ट है वो तो मैं हूं ही, साथ ही साथ जो हमारी प्रेजेंटर है यानी कि गायत्री मैम। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, वो ज्ञान का भंडार है। इतना उनका अच्छा एक्सपीरियंस, जब वो बात करती हैं इतना अच्छा लगता है मुझे उनको सुनना। मैं बहुत कोशिश करती हूँ उनकी तरह स्लो बोलने की, लेकिन आदत नहीं है ना। आदत है स्पीड में बात करने की। गायत्री मैम इतना कूलली बात करती है, इतना आराम से बात करती है। और सबसे अच्छी बात लगती है मुझे उनकी, वो बहुत प्यार से हमें समझाती हैं, अपने एक्सपीरियंस वो हमारे साथ शेयर करती है। और जब दोस्तों हमारी जिंदगी का कोई एक्सपीरियंस हम किसी के साथ शेयर करते हैं ना, उससे आसान कोई तरीका ही नहीं होता किसी को समझाने का। तो आज के टॉपिक को लेकर भी, और सबसे अच्छी बात एक और मैं देखूं गायत्री मैम की, देखिए थर्सडे में गायत्री मैम का सेशन होता है। मैं नई दिशा की बात कर रही हूँ, बाकी तो वो अलग अलग दिन सब जगह बिजी रहती हैं कहीं ना कहीं, लेकिन हम लोग लकी हैं, उन्होंने हमें थर्सडे दे रखा है। थैंक यू सो मच गायत्री मैम। सबसे अच्छी बात है उनका सुबह ही मेरे पास मैसेज आता है, मैम आज का टॉपिक बता दीजिए। देखिए नई दिशा में हर दिन अलग अलग हमारे प्रेजेंटर होते हैं, अलग अलग होस्ट होते हैं। कोई भी मुझसे ये सवाल नहीं करता एक्सेप्ट गायत्री मैम। और मुझे इतना अच्छा लगता है जब गायत्री मैम का मैसेज आता है, मैम मुझे टॉपिक बता दीजिए। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कितने प्यार से वो मुझसे पूछ रही है। मैं सुबह सुबह उनको टॉपिक 6 बजे भेज देती हूँ कि मैम ये टॉपिक है और आपको इस पे बात करनी है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन गायत्री मैम। अब हम चाहेंगे गायत्री मैम को आज के टॉपिक पे सुनना, नो नॉट अफ्रेड टू फेल, असफल होने से नहीं डरना। तो बिल्कुल गायत्री मैम, हम आपके व्यूज सुनना चाहेंगे। प्रेजेंटेशन आपकी है आज, तो स्टेज इज योर्स। वेलकम मैम। थैंक यू।
थैंक यू सो मच शाहीन मैम, इतने प्यार से और इतने रिस्पेक्ट से मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करती हूँ हमारे मेंटर को, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया और हम लोग आज बहुत अच्छे से यहाँ प्रेजेंट कर पा रहे हैं, अपनी बातों को रख पा रहे हैं। तो पूरी नई दिशा फैमिली सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जितने भी पार्टिसिपेट यहाँ आए हैं और YouTube के माध्यम से भी बहुत सारे लोग सुनने वाले हैं, सभी को मेरा दिल से दिल की गहराइयों से नमस्कार है और सभी का स्वागत है हमारी नई दिशा के मंच पे। तो आज ये टॉपिक है ना शाहीन मैम, कहाँ से, मतलब ये मैंने एक ऑब्जर्वेशन किया है उसके बारे में, ये मैं पहले बताऊंगी कि एक टॉपिक देती है वो, फिर उनपे कोई प्रेजेंटेशन देने के लिए आते हैं और वो प्रेजेंट करते हैं और उनपे फीडबैक जो भी लोग देते हैं ना, वहां से वो एक और टॉपिक को ले लेती है। ये मैंने बहुत बार उनको ऑब्जर्व करके देखा है मैंने, क्योंकि कुछ बात अगले ही दिन कुछ शेयरिंग के माध्यम से आई है, किसी के फीडबैक के माध्यम से आई है, या प्रेजेंटर के रूप में से वो बात निकली है ना, वो बात बहुत अच्छे से वो ग्रैब कर लेती है और उसमें से कुछ नया टॉपिक निकाल के वो हमको देती है। तो ये मैंने ऑब्जर्व किया है, चाहे मैं सही हूँ गलत हूँ मुझे नहीं पता है, वो तो शाहीन मैम ही अपनी फीडबैक में बताएगी कि गायत्री मैम आप सही हो या गलत हो, है ना। तो आज मुझे जो टॉपिक दिया गया है ना कि नॉट अफ्रेड टू फेल, असफल होने से नहीं डरना, जो डर गया सो मर गया, जो मैम ने पहले ही बोल दिया है वो वर्ड। तो डर किस बात का होता है हमारे जीवन में? बहुत सारे लोग बिना वजह डरते हैं, बिना वजह, कुछ भी वजह नहीं होती है लेकिन फिर भी वो डरते हैं, बिना कुछ भी नहीं होता होगा, नहीं हुआ होगा ना तब भी वो डरते। अरे बाप रे, डर मतलब एक कहते हैं ना कि हमारे मन में होता है डर। तो मैं यहाँ कहूंगी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है ना, वो लोग डरते हैं। कॉन्फिडेंस उनको डेवलप करना होता है। यहाँ पे डर को हमको ओवरकम करना पड़ेगा। ओवरकम कम कैसे कर सकते हैं डर को? कि बहुत बार हमारी जब परवरिश होती है ना, तब हमारे पेरेंट्स के माध्यम से या हमारे टीचर के माध्यम से या हमारे आसपास के लोगों के माध्यम से हमारे बीच में, मतलब हमारे माइंड में वो डर बिठा दिया जाता है। तो फिर वो डर, क्योंकि डरा दिया जाता है कि अंधेरे में नहीं जाना है, रात को बाहर नहीं जाना है, कि एक अकेली लड़की को बाहर नहीं जाना है, कि तू तो ये नहीं कर सकती, कि तेरे बस की बात नहीं। ये डर हमेशा, लड़का हो या लड़की हो, एक अकेला लड़का होता है ना तो उनके पेरेंट्स, मतलब उनके जीव, मतलब उनके जो, मतलब उनपे ही अटके होते हैं। अगर वो बाहर गया तो उनका एक्सीडेंट हो जाएगा, इसका ये होता, मतलब डर 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 डर। लेकिन डर को निकालना है। वो जो, मतलब हमारे माइंड में जो डर बैठ जाता है ना एक बार, वो निकालना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मतलब बहुत मुश्किल होता है। वो एक अच्छा डॉक्टर या काउंसलर ये डर निकाल सकता है अपने आप में से, कि मत डरो, इतनी छोटी बात के लिए मत डरो आप। तो बहुत बार बहुत लोग इसी वजह से कुछ काम की शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं। बच्चा अगर चलना छोड़ दे, है स्टेप, तो कितनी बार गिरता है बच्चा चलने के लिए, बार बार गिरता है, बार बार गिरता है, लेकिन गिर के उठता है ना चलने के लिए। तो हमको भी चलना ही है ना, हमको लाइफ में कुछ करना ही है।
हमारी लाइफ में कुछ लक्ष्य तो होते हैं ना, हमको ये भगवान ने ये जिंदगी दी है तो हमको कुछ करना है, लेकिन डर के मारे हम लोग बहुत बार बैठ जाते हैं और किस्मत पे छोड़ देते हैं। बहुत बार हम किस्मत, और नहीं होता है तो किस्मत पे ही छोड़ देते हैं। बहुत बार मैंने देखा है ये सब कुछ। आज ये बातें है ना, मतलब बहुत रिलेट करूंगी अपने जीवन से कि असफल होने से क्यों डरना है। डर के बारे में मैंने बताया कि डर माइंड में बैठ जाता है कि ये करूंगा तो लोग मुझे क्या बोलेगा, क्योंकि लोगों का भी बहुत डर रहता है। मेरी फ्रेंड क्या बोलेगी कि तूने ये कपड़े पहने, ऐसे कपड़े पहने, ऐसी ड्रेसिंग की है, ऐसे बाल रखे हैं, ऐसी लिपस्टिक लगाई है, मतलब डर, सब कुछ डर। तो बहुत बार मैंने ऐसा भी देखा है, जेंट्स में भी ये मानसिकता देखी है मैंने, डरने की। तो ये नहीं करना है। पहले तो हमको डर को ही हमारे अपने आप में से निकालना पड़ेगा। फिर सफलता के लिए या असफलता के लिए बात करेंगे। और असफल कौन होते हैं? असफल कौन होते हैं? जो प्रयास ही नहीं करते हैं। लेकिन जो प्रयास करते हैं, जो प्रयास करते हैं और बार बार असफल होते हैं, बार बार, तो कहीं ना कहीं तो वो गलती करते हैं ना, तभी तो उनको सफलता नहीं मिलती है। एक बार प्रयास कर दिया, फिर डर गए, ये मेरे बस की बात नहीं है, छोड़ दो, दूसरा काम हाथ में पकड़ो। फिर वो भी आगे नहीं गया, छोड़ दो, तीसरा काम पकड़ो। और वो भी काम आगे नहीं बढ़ा, छोड़ दो, चौथा काम। मतलब कॉन्सेंट्रेट, आपका काम पे फोकस नहीं है, आपका लक्ष्य निर्धारित नहीं है, आपको क्या करना है। लेकिन एक ही काम बार बार कर रहे हो और उसमें असफलता आ रही है, तो उससे नहीं डरना है। और वहां हमको क्या करना चाहिए कि देखना चाहिए, उनको एनालिसिस करना चाहिए कि मुझे ये बार बार मैं क्यों असफल हो रहा हूं, क्यों मुझे यहाँ सफलता नहीं मिल रही है। मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं कुछ यहाँ कर रहा हूं, मैं पूरा टाइम दे रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं असफल हूं, मुझे सफलता नहीं मिल रही है। तो कुछ ना कुछ तो गलतियां आपसे होती ही होगी, होती ही होगी। तो गलतियों को आपको एनालिसिस करना है कि कहाँ मुझसे गलतियां होती है। क्या मेरी नॉलेज कम पड़ रही है, मुझे इसके बारे में अच्छे से पता नहीं है, और अगर पता भी है तो क्या मैं सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा हूं, सही मन से ये कार्य नहीं कर रहा हूं, और मैं क्या क्या कमी रख रहा हूं, क्या मैं अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा हूं, क्या मैं ऑनेस्टी के साथ ये काम नहीं कर रहा हूं। कहीं तो गलती होगी आपकी, तभी हमको असफलता मिलती है। तो उससे डरना नहीं है, उनको एनालिसिस करना है। बहुत बार एनालिसिस से हमको पता चल जाता है कि यहाँ, अरे बाप रे, यहाँ मैं गलती कर रही थी, यहाँ मैं गलत हो रहा था, कि इसके लिए तो मुझे ये चाहिए था, ये ही मैं नहीं दे रहा हूं। नई दिशा में हमको नई दिशा दिखानी है, और यहाँ कुछ मैं और ही बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो कहाँ से मुझे सफलता मिलेगी। मैं नई दिशा तो नहीं दिखा रहा हूँ किसी को, सही राह नहीं दिखा रहा हूँ, यहाँ तो कुछ राह भटकाने का काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो फिर मुझे कहाँ से सफलता मिलेगी। तो गलती तो कहीं ना कहीं होती ही होगी, तभी हमको सफलता नहीं मिलती है हमको। तो वो निजी जीवन में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो, है ना, आपकी खुद की पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। क्योंकि पूरे दिन में बहुत कार्य करते हैं, लेकिन हर कार्य में हम सफल नहीं होते हैं। देखिए, एक महिला घर संभालती है
तो कहीं ना कहीं तो उनसे चूक हो ही जाती है और वो सभी का गुस्से का शिकार बन जाती है। और एक वर्किंग मैन जो जॉब पे जाता है या बिजनेस पे जाता है ना, तो वो कहीं ना कहीं कुछ गलती कर देता है ना, तभी उनके मतलब बॉस अगर जॉब कर रहे तो बॉस का गुस्से का शिकार होता है, या अगर बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस में कुछ लॉस हो जाते हैं कुछ गलतियों की वजह से, और वो असफल हो जाते हैं। तो असफलता से कभी डरना तो नहीं है, कभी भी डरना नहीं है, डट के खड़े रहना है और उन पे वर्क करना है। कि गलती को जो इंसान है ना कि बार बार गलतियां करता है लेकिन गलतियों से कुछ सीखता नहीं है ना, उनको हमेशा असफलता ही मिलती है लाइफ में। लेकिन गलतियों से जो सीखता है ना, वो समझता है ना, और दोबारा वो प्रण लेना कि भाई ये गलती मुझसे आज हो गई है, ये दोबारा मैं जीवन में नहीं मतलब दोहराऊंगा या दोहराऊंगी, है ना। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, तो गलतियों पर हो गई ना, चलो छोड़ो, दूसरी बार वही सिचुएशन आई, वही गलती की सेम, तीसरी बार भी वही गलती सेम की, तो फिर कहां से सफलता मिलेगी आपको? नहीं मिलेगी, क्योंकि गलतियों से सीखना है और उनको दोहराना नहीं है कभी भी जिंदगी में। जो हम लोग इंसान हैं, इंसान से ही गलती होगी। हम कुछ करने जा रहे हैं ना, तभी हमसे गलती होती है। अगर हम कुछ ना करें ना, आलसी हो जाए, कुछ ना करे, बस बैठ जाए, तो फिर हमसे कुछ गलतियां नहीं होने वाली। वो सफल भी नहीं होते, वो असफल भी नहीं होते हैं ऐसे इंसान। जो इंसान कुछ करना चाहता है लेकिन उनको पता नहीं है कि मुझे जीवन से क्या चाहिए, उनका लक्ष्य ही निर्धारित नहीं होता है बहुत बार। अगर मतलब स्टूडेंट है, उनको कौन सी लाइन लेनी है, उनको क्या पढ़ना है, उनकी रुचि क्या है, वो क्या चाहता है, वो ही उनको पता नहीं होगा, तो फिर वो असफल तो होगा ही ना। अगर 10 स्टैंडर्ड का स्टूडेंट होगा, अगर वो एक बार फेल हो गया तो क्या दूसरी बार वो प्रयास नहीं करेगा? उनके पेरेंट्स बोलेंगे ना, कर दूसरी बार प्रयास। फिर वो दूसरी बार प्रयास करता है, फिर तीसरी बार, फिर बोल देता है कि नहीं नहीं ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं मेरी लाइफ में कि 4-4 5-5 बार उन्होंने एग्जाम दे है और वो पास हुए, और आज वो अपनी लाइफ में टॉप लेवल के चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं। क्या आप लोग इस बात को मानोगे? कोई नहीं मानेगा कि जो 10th स्टैंडर्ड में 5 बार फेल हुआ स्टूडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है क्या? बिलीव करोगे? वो भी मैथ्स में ही वो फेल हुआ था। ऐसे स्टूडेंट भी मेरे पास एग्जाम्पल के लिए है। तो कहने का तात्पर्य यह है मेरा कि असफल होने से कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बोला कि नहीं, मैं पास होऊंगा और मैं करके दिखाऊंगा, तो वो दृढ़ संकल्प होता है। सफल होने के लिए दृढ़ संकल्प, सही निर्णय बहुत बार जरूरी होता है। सही चुनाव, कहते हैं ना, सही निर्णय ले लो सही समय पे, तभी आपको असफलता छू नहीं पाएगी। तो उससे डरना तो कभी किसी चीज से ही नहीं चाहिए। डर तो निकालना ही चाहिए। एक बार किया प्रयास, 2 बार 3 बार लगातार प्रयास कर रहे हो, लेकिन कहाँ कर रहे हो ये आपको पता होना चाहिए। कि देखिए, मैं एक बात बोलती हूँ कि जब मैंने स्टार्टिंग किया था ना खाना बनाना, क्या मैंने खाना बनाना की शुरुआत की थी तो क्या एक दिन में खाना परफेक्ट बन गया होगा? क्या एक दिन में मैंने जो चपाती बनाई थी क्या गोल मैंने बेल ली होगी? नहीं ना। तो क्या मैं आज चपाती गोल नहीं बनाती हूँ? बनाती हूँ ना। तो कहने का मतलब है कि एक बार नहीं बनी तो क्या हम छोड़ देते हैं वो कार्य करना?
नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि ये रूटीन लाइफ है, चपाती बनाना रूटीन लाइफ है हमारी, हर एक महिला की रूटीन लाइफ है, बनानी ही पड़ती है चपाती, चाहे वो मिनिस्टर हो, डॉक्टर हो, एडवोकेट हो, या होम मेकर हो, या ऑन पैसे में हम बिजनेस वुमन बन गई है, लेकिन घर की चपाती तो हम बेलते ही बेलते हैं, और बचपन से ही वो सिखाते हैं। और आजकल का ट्रेंड क्या है, आजकल का ट्रेंड ये है कि लड़कियों को अच्छे से पढ़ा लो, पढ़ा के फिर उनको घर का काम सिखाओ, लेकिन करती है ना लड़कियां, वो भी संभालती है, तो क्या वो डरती है? क्योंकि वो जिम्मेदारी है उनकी, अगर वो जिम्मेदारी नहीं निभाएगी तो कहाँ से वो आगे बढ़ पाएगी? एक दिन अच्छा खाना नहीं बना पाएगी, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन तो वो अच्छा खाना बना ही लेंगी। तो वैसे ही हम पहले दिन जॉब पे जाते हैं, तो जॉब पे जाते वक्त हम डरते हैं कि वहां का माहौल कैसा होगा, वहां के लोग कैसे होंगे, बॉस कैसे होंगे, लेकिन डर निकाल दो और अपने काम पे फोकस करो कि जॉब मुझे किस लिए मिली है, मुझे वहां क्या काम करना है, मेरी वहां जिम्मेदारी क्या है, मुझे क्या करना है वहां पे, वो अगर अच्छे से समझ लो और उन पे आगे बढ़ जाओ तो आपको असफलता नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी वहां असफलता मिल रही है जॉब प्लेस में, तो कहीं ना कहीं आपका वाणी वर्तन व्यवहार ठीक नहीं है, क्योंकि जॉब में आपका वाणी वर्तन व्यवहार बहुत मैटर रखता है निजी जीवन में। असफल हमारी वाणी होती है, हमारा वर्तन होता है, हमारा व्यवहार होता है, क्योंकि व्यवहार हमारा को सीखने का, हमारा जब हम सीखना बंद कर देते हैं ना, तब हम असफल हो जाते हैं। कहीं ना कहीं जॉब पे आपसे जो अपेक्षाएं की जा रही है कि आपको ये काम करना है और आप जिम्मेदारी पे खरे नहीं उतरते हो, आपके उसके अकॉर्डिंग नॉलेज नहीं है, आप नॉलेज नहीं लेते हो, वहां आलसी बन जाते हो, तो वहां आपको असफलता का सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन यहां बात हो रही है कि डरना मना है, डरना नहीं, असफलता से डरना नहीं है। तो बहुत सारे लोग, जो एक उदाहरण है चींटी का, चींटी को आपने अगर गौर से देखा होगा ना, कितनी बार प्रयास करती है ऊपर चढ़ने का, कितनी बार प्रयास करती है ऊपर चढ़ने का, वो फिर नीचे गिरती है और फिर ऊपर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर ऊपर चढ़ती है, लेकिन वो प्रयास नहीं छोड़ती है। जो लोग प्रयास छोड़ देते हैं ना, तो फिर मतलब उनका कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन अच्छे माइंड सेट के साथ अगर आप अच्छा करने के लिए आगे बढ़ रहे हो, फिर भी आप असफल हो रहे हो, जैसे हमारे मिस्टर एस मुफारा सर, यहाँ उनकी नीयत अच्छी है, उनकी सोच अच्छी है, उनको ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना है, उनका विजन मिशन बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है ना। लेकिन क्या वो डरते हैं असफल होने से? नहीं डरते हैं। उन्होंने बोला डू एंड डाई, मैं करके ही रहूंगा, करूंगा या मरूंगा। क्यों? खुद पे विश्वास, और उनके पास हमेशा सॉल्यूशन रहते हैं, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स पे बात नहीं करते हैं, सॉल्यूशन पे बात करते हैं। तो वो असफल होने से नहीं डरते हैं। बहुत बार उनके जीवन में असफलताएं आई, कुछ ना कुछ ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं कि उनको अपने पैर को पीछे लेना पड़ा है, बैक जाना पड़ा है, और फिर नए तरीके से उनको स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके तो हम लोग यहाँ हैं एग्जाम्पल, 14 लाख प्लस फाउंडिंग मेंबर हम लोग यहाँ है ना, उनको समझते हैं ना, कितनी बार उनको बैक स्टेप लेना पड़ा, असफलता का कितनी बार उनको सामना करना पड़ा। मतलब सफल होने के कुछ मतलब कदम ही हम दूर थे, लेकिन चीट
बहुत बार हमको चीट भी किया जाता है, बहुत बार। असफलता के पीछे डर भी होता है, लेकिन डर पे हम काबू कर लेना, क्योंकि हमारे मिस्टर एस फॉर सर कभी डरते नहीं हैं, डरते नहीं हैं, लेकिन उनको हराने वाले भी बहुत लोग होते हैं, तो कभी हमको उनका भी सामना करना पड़ता है। तो वो डरते नहीं है, निडरता के साथ वो सामना करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं कि नहीं, मैं करूंगा ही करूंगा, ऐसे दृढ़ संकल्प के साथ, क्योंकि उनका लक्ष्य बहुत क्लियर है। उनको जो करना है ना, वो बहुत क्लियर ही बोलते हैं कि मुझे ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना है, मुझे करप्शन हटाना है, मुझे लीगल वे से ही आना है, आगे सभी को लेके आना है, और मैं ये करके रहूंगा। तो वो आज कर रहे हैं और आज हम उनके पार्ट है। हमको अपने आप को सौभाग्यशाली करना कहना चाहिए कि सौभाग्य से हमारे नसीब में ऑन पैसिव आई है, और ऑन पैसिव में जितने भी प्राउड फाउंडिंग मेंबर है और जो एक्टिव है और जो हमको यहाँ सिखाते हैं, उनको भी मैं धन्यवाद करूंगी, क्योंकि वो असफलता से डरते नहीं है। वो 5 साल से डटे रहे हैं और सिखाने का प्रयास करते रहे, तभी आज वो सफल नामों में से उनका नाम सुनहरे अक्षर में से लिखा गया है। जैसे हमारा इदरीस मोदी सर का नाम लिख दिया है सुनहरे अक्षरों में, ऑन पैसिव में उनका नाम लिख दिया गया है। उन्होंने बोला था कि कभी भी डरना नहीं, है ना। और आज नई दिशा के माध्यम से यहाँ हम जुड़े हैं, और कितनी जिंदगियों के साथ हम यहाँ सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, सही दिशा दिखा रहे हैं। तो अच्छी दिशा दिखाने वाले को हमेशा सैल्यूट करना चाहिए। वो जो अच्छी दिशा दिखाने वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, उसको हमको जीवन में से हटाना नहीं चाहिए, उसकी संगत में रहना चाहिए, अच्छे लोगों की संगत में रहना चाहिए, तभी कभी कोई डर नहीं लगेगा। तो आज हम इदरीस मोदी सर की संगत में हैं। देखिए, वो हमारे साथ नहीं है, फिर भी मैं बोल रही हूँ कि हम उनकी संगत में। क्यों? उनकी सोच की संगत में है। उन्होंने इतना अच्छा सोचा और हमको बोला कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, नई दिशा है, आप सफल होगे ही होगे एक दिन। तो थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यारा टॉपिक देने के लिए। ओवर टू हमारी होस्ट शाहीन मैम। थैंक यू सो मच गायत्री मैम, वंडरफुल शेयरिंग और वंडरफुल प्रेजेंटेशन। बहुत ही जबरदस्त आपका प्रेजेंटेशन था, माइंड ब्लोइंग। मतलब कि वर्ड्स नहीं समझ में आते जब गायत्री मैम अपना प्रेजेंटेशन देती हैं, तो कि क्या एग्जैक्टली बोला जाए। मतलब देखा जाए तो गायत्री मैम ने स्टार्टिंग से जो शुरू किया है, बचपन से रात का डर, फिर राइट टाइम राइट डिसीजन, 10th के एग्जाम्स, ये वो, चीटी का एग्जाम्पल हर बार प्रयास करती है, मिस्टर ऐश का एग्जाम्पल, डू इट और डाई, यानी कि बिलीव इन योरसेल्फ। टोटल कंक्लूजन इज दिस: फोकस ऑन सॉल्यूशंस, नॉट अ प्रॉब्लम। अगर आप इस तरह से काम करेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी द विनर। सो ऐसा कभी मत सोचिए कि हमसे नहीं होगा। अगर कोई आपसे कहता है ना तुमसे ये काम नहीं होगा, उसको करके दिखाना है। आई कैन डू इट। अभी जैसे गायत्री मैम ने कहा ना कि मोदी सर यहाँ नहीं है, लेकिन हम उनकी छत्र छाया में है, हम उनके नक्शे कदम पर है, हम उनके बनाए हुए रास्ते पर है। तो बिल्कुल ये रास्ता ही है दोस्तों जो हमें यहाँ पर सक्सेस बना रहा है। और जैसे अभी गायत्री मैम इतनी अच्छी बात करी है, इन्होंने सारे एग्जाम्पल्स को लेकर के, मतलब ये सेशन दोस्तों मैं कहूंगी आप बार बार सुनिएगा, और इतनी देर तो जरूर सुनिएगा जितनी देर गायत्री मैम बोल रहे हैं। बाकी को चाहे आप सबको छोड़ दीजिएगा, कौन क्या शेयरिंग करता है। देखिए, सबकी शेयरिंग बहुत वैल्यूएबल होती है क्योंकि सभी लोग अच्छा बोलते हैं, लेकिन मैंने बोला ना, गायत्री मैम अपने एक्सपीरियंस को जब हमारे साथ शेयर करती है तो उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसे ऐसे लोग बताइए जो इतनी बार फेल हो गए, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, तो इट्स अ बिग थिंग, क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी। अगर वो हार मान जाते या वो सोचते भाई मैं ऐसा करूंगा, लोग इतनी बार मुझे, मैं फेल हो गया, अब क्या करूं ना करूं, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। तो इसीलिए मैंने बोला कि इस चीज से मत डरिए कि लोग क्या कहेंगे, दिमाग से निकाल दीजिए। फिर ये भी मत सोचिए
कि अगर किसी ने आपसे बोला है तुमसे नहीं होगा, उसको करके दिखाना है, उसको बोलो अब तो मुझे चैलेंज है। हमें पता है ना, हमने सीखा है यहाँ पर नई दिशा में चैलेंजेस एक्सेप्ट करने हैं, तो वो वाली आदत हमारे अंदर आनी चाहिए। थैंक यू सो मच गायत्री मैम फॉर अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन। वाओ। लेकिन हमारे जो बैक एंड सपोर्टर है ना, किसी ने भी क्लैप नहीं इतना अच्छे से किया, खूब सारी क्लैपिंग करनी चाहिए थी, डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल। थैंक यू सो मच वंस अगेन। ओके, सो अभी हमारे साथ यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। सेशन बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल, जैसे कि गायत्री मैम ने इतनी सारी चीजें हमें बताई। सही में लगता है कि एक प्रेजेंटेशन जब कोई इंसान देता है तो उसके बाद बहुत कम शब्द बचते हैं जो हम अपनी बात को रख सकें। क्योंकि जब भी कोई भी प्रेजेंटेशन दे, चाहे गायत्री मैम दें, चाहे मैं दूं, चाहे कोई भी, हम चाहते हैं उसमें हर पॉइंट को हम कवर अप करें। जितना ज्यादा हमसे पॉसिबल हो सकता है कि हम हर एंगल से आपको वो बात बताने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। और उसमें जाहिर सी बात है, क्योंकि स्पीकर्स प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ऑल आर परफेक्ट। या कोशिश कर रहे हैं लगातार आप लोगों के साथ बात करके परफेक्ट बनने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी गायत्री मैम ने शेयरिंग करी। अब मैं चाहूंगी यहाँ पर हमारे साथ जो है संपा मैम है। सो मैम प्लीज वेलकम है आपका। मतलब मैं ये भी नहीं कह सकती कि आपकी बेटी है या गायत्री मैम की बेटी आज यहाँ आए। सो वेलकम संपा मैम, वेलकम प्लीज। आपका माइक म्यूट है। ओहो, बैकग्राउंड लग गया, कांग्रेचुलेशंस। दैट्स गुड। लेकिन समस्या यही है, बैकग्राउंड लगने से कैमरा खुला नहीं जाता है, कैमरा से बातें अभी साफ नहीं होता। अभी थोड़ा सा है, अदरवाइज हो रहा है, लेकिन हाँ थोड़ा सा ब्लर है। लेकिन आपको बताया था ना कि उसकी सेटिंग चेंज कीजिएगा। कोई बात नहीं, अभी आप बात कीजिए। यस यस, लेकिन अभी मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आप कैमरा दिख रही है ना? दिख रही हूँ, ठीक है। जी जी, आप दिख रही हैं। तो यस प्लीज। बहुत अच्छी बात कही है मम्मी, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था मम्मी का, जबरदस्त। मेरी मम्मी ऑलवेज द बेस्ट, ज्ञान की देवी, ज्ञान गंगा है मेरी मम्मी। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है मम्मी बोल नहीं सकती, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मम्मी बोल नहीं सकती। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था मम्मी, बहुत जबरदस्त। आपने कहा जो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमारी मन के अंदर वो पावर रखना चाहिए जो हमें किसी भी हालत में टूटने ना दे। तो बात यही है। तो मैं कैमरा ओपन किया है इसलिए जो मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ। देखिए, जिंदगी हमें बहुत सी प्रॉब्लम में देती है, बहुत प्रेशर करते हैं, फिर भी अगर हम ऐसे टूट जाए, जैसे कि ये क्या है, ये सबको चाहिए, ये पैसे रुपया सबको चाहिए। अगर इसको किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए। अगर हम बहुत से बड़े हल घर में जाके पूछेंगे ये किसको चाहिए, तो 2-4 आदमी हाथ उठाएगा, लेकिन सबको चाहिए, सबको चाहिए होता है। इसी पैसे को अगर हम ऐसे तोड़ मोड़ के ऐसे करके दे देंगे तो भी तो लेगा, जरूर लेगा। कोई कुछ नहीं बोलेगा जनाब नहीं, पैसे, ये पैसे नहीं चाहिए, तो पैसे भी लेगा। फिर उसको अगर हम ऐसे बहुत ज्यादा तोड़ मोड़ करके राउंड करके फेंक दे, फिर भी उसे सबको चाहिए, जब तक हम उसको ऐसे तोड़ ना दे। तो इसका वैल्यू कभी कम नहीं होता। तो हम इंसान का भी वैल्यू, खुद का वैल्यू पहचानना है। किसी का वैल्यू कभी कम नहीं होता। अगर आपको लगता है जे यही पे मेरा वैल्यू कम है, जैसे कि एक पानी का बोतल स्टेशन में 20 रुपया में मिलता है, थिएटर में जाइए 50 रुपया में मिलता है।
एयरपोर्ट में जाइए 100 रुपया में मिलता है, एक ही लेवल, एक ही पानी, लेकिन अलग अलग दाम। अगर आपको लगता है जो यहीं पे मेरा कोई वैल्यू नहीं हो रहा है, नहीं मिल रहा है, तो आपको जगह बदलना पड़ेगा, क्योंकि आपका सही वैल्यू सही जगह ही आपको मिलेगा। तो इसलिए जो खुद का इंसान अपने वैल्यू को कभी कम मत समझना, ऐसे पैसे की तरह, नोट की तरह। जब जैसे भी हमें बहुत सी प्रेशर लोग इसे तोड़ मोड़ कर सकते हैं, लेकिन उससे हमारा वैल्यू कम नहीं होता। बहुत से लोग, हमारे शाहीन जी इतना अच्छा यूट्यूबर है, इतना ज्यादा, बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर है, लेकिन बहुत से लोग गालियां भी देते हैं, लेकिन उनसे उनका वैल्यू क्या कम हो गया? हमारे ऑन पैसिव को कितने लोग कितने गाली दे रहे हैं। मैं ये जो वीडियो छोड़ती हूँ, जो रील बनाती हूँ, पता नहीं क्या क्या, कोई एक बोला जो ऐसे उल्टा सीधा बातें कर रहा है, बहुत सी बातें, कुछ नहीं होने वाला, ये वो। तो उससे क्या ऑन पैसिव का वैल्यू कम हो जाएगा? नहीं, कम नहीं होगा। वो ऐसा ही तो वैल्यू को पहचानना है। हमें कामयाबी जरूर मिलेगा, कामयाबी से हमें दुखी, मतलब फेल्यूर से हमें दुखी क्यों होना है? एक बार नहीं, 100 बार हम कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही हमारा वैल्यू अगर हम समझ जाए तो हमें काम करने में आसानी होगी, और हम टूटेंगे नहीं, हम फेल्यूर से नहीं हारेंगे। जो नहीं, ये काम नहीं हो गया तो क्या हुआ, मैं दूसरा काम करूंगा। या हमारा इस रास्ते में इतना कठिनाई हो रहा है, हम रास्ता बदल देंगे, लेकिन मंजिल वही रहेगा, मंजिल वही रहेगा, तभी हम काम कर सकते हैं। इंसान के बोलते हैं ना 36 गुण होते हैं, 36 के गुण की जरूरत नहीं है, 4 गुण ही काफी है। ईमानदारी, साफ दिल, नेक विचार, और सबके प्रति प्यार, अपने काम के प्रति वफादारी। यही है जो इंसान को बड़ा बनाते हैं, इंसान के काम में आगे बढ़ाते हैं। तो थैंक यू, मैं बस इतना ही बोलूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। शाहीन जी, ओवर टू यू। वाओ वाओ संपा मैम, थैंक यू सो मच आपकी शेयरिंग के लिए। बहुत ही अच्छा आपने जो है शेयरिंग किया, बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ आपने अपनी बात को रखा। पानी का एग्जाम्पल, नोट का एग्जाम्पल, तो ये एग्जाम्पल ही है जो हम लोगों को बहुत कुछ सिखाते हैं। और जो आपने कहा कि बिल्कुल मेरे यूट्यूब चैनल पर ऐसा भी होता है, बहुत सारे लोग अपने अपने व्यूज रख देते हैं, कोई नेगेटिव भी है, कोई पॉजिटिव भी है, लेकिन मुझे एक ही बात समझ में आती है, अगर आप में लीडरशिप क्वालिटी है तो जस्ट डिस्ट्रैश वाली बात अवॉइड करो और आगे बढ़ो। तो यहाँ पर हमें अवॉइड करना है और आगे बढ़ना है। अगर हम उनकी बातें सुनेंगे तो कल से यूट्यूब चैनल बंद हो जाएगा। इनफैक्ट बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं मैडम आपका घर तो यूट्यूब से चल रहा है। तो बिल्कुल, अगर मैंने उनको ये ऑप्शन दिया है कि भाई आप लोगों के पास भी ओपन ऑप्शन है यूट्यूब का, कोई भी अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकता है, लेकिन बशर्त ये है कि आपको उस पर मेहनत कितनी है आप वो देखो। इनकम के लिए किसी को रोकनी है, कोई बहुत अच्छा कर रहा है, कोई कम कर रहा है, तो डजंट मैटर। थैंक यू सो मच संपा मैम आपकी शेयरिंग के लिए, बहुत ही अच्छी आपने शेयरिंग रखी अपनी। अभी हम देख रहे हैं हमारे साथ यहाँ पर जो है बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स यहाँ पर हैं। समझ में नहीं आ रहा पहले किसको बुलाऊं, लेकिन चलिए फिर भी मैं चाहूंगी, यहाँ पर हमारे साथ सर्वनंद सर हैं। सो प्लीज सर, वेलकम है आपका। सर्वनंद सर। यस मैम। ओके, वेलकम। यस सर, प्लीज वेलकम। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, क्लियर। थैंक यू सो मच। आपने मुझे बहुत ही आगे बुलाया, आपको धन्यवाद। सेशन बहुत अच्छा जा रहा है। हाँ, आज का टॉपिक है असफल होने से नहीं डरना। तो मैं इस टॉपिक में तो
हमारी गायत्री मैम ज्ञान की सागर बहुत सारी चीज बोल गई, संपा मैम बहुत सारे पॉइंट्स बोल गए। मैं बस 1-2 लाइन बोलूंगा और यहाँ पर आप लोगों के बीच, हाँ, हमें असफलता से डरना नहीं है। असफलता के बाद ही हमें सफलता मिलती है। हम बार बार कोई चीज हम करते हैं तो हमें उस चीज को बार बार करनी चाहिए ताकि हमें सफलता मिल जाए। जैसे कि गायत्री मैडम ने बताया कि चींटी जब ऊपर चढ़ती है तो बार बार चढ़ती है, जब बार बार कोशिश करते हैं कि हम उस ऊपर चढ़ के चले जाए, उसमें सफल हो जाए। वो आखिर में अपनी सफलता जब तक वो नहीं पाती है, वो उसको मतलब करती रहती है, उसको बार बार चढ़ने की कोशिश करती है। इसी तरह हमें हमें किसी चीज से डरना नहीं है। आपको मैं एक बात बता दूं, यहाँ पर हमारे जो, यदि आपको भी सफलता का डर है तो आप अकेले नहीं है। एक अध्ययन में पाया गया है कि 3 में से 1 31% लोग असफलता से का डर रहता है उनको। तो जब तक हम उस डर को बाहर नहीं निकालेंगे तो हम सफल नहीं हो पाएंगे। तो थैंक यू सो मच मैम, बहुत सारे लोग हैं, तो थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर्वनंद जी, थैंक यू सो मच। आपका शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज। बिल्कुल दोस्तों, लोग इसी डर से सफल नहीं हो पाते कि हम असफल हो जाएंगे, तो ये डर ही अपने अंदर से निकालना है। और बिल्कुल बहुत ही अच्छी जो ये पोयम है, ये हर्षवर्धन राय बच्चन सर की, कि नन्ही चिट्ठी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती है दीवारों पर 100 बार फिसलती है। अब आप सोचिए, वो इतनी सी छोटी, कितना बड़ा काम करिए, 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, उसका जो विश्वास है वो हमारी रगों में भी साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिर कर चढ़ना ना अखरता है, बार बार चढ़ना, बार बार गिरना। हम लोग घबरा जाते हैं, लेकिन वो इतनी सी छूटी, वो नहीं घबराती। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत ही प्यारी ये पंक्तियां हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पूरी पढ़ दी। और इस पॉइंट, इस टॉपिक के लिए देखा जाए, नॉट अफ्रेड टू फेल, बिल्कुल सेट बैठती हैं कि अगर कोई इस पोयम को बार बार पढ़े, बार बार सुने, तो डेफिनेटली उसके अंदर वो जोश और जुनून आ जाएगा, वो हिम्मत आ जाएगी कि जब ये इतनी भी जूडी कर सकती है तो व्हाई शुड आई, मैं क्यों नहीं कर सकती। थैंक यू सो मच सर्वनंद जी। नेक्स्ट मैं चाहूंगी यहाँ पर हमारे साथ, अगर देखिए पहले तो किसी को अगर बात करनी है, हमारे इतने सारे गेस्ट हैं यहाँ पर, रेज हैंड कर रखा है हमारे धर्म सिंह जी ने, तो हम पहले चाहेंगे धर्म सर को यहाँ पर बुलाएं। सर प्लीज, वेलकम है आपका। और भी अगर कोई बात करना चाहते हो तो अपना रेज हैंड कर सकते हैं, प्लीज। वेलकम धर्म सर। सर आप सुन पा रहे हैं मुझे? धर्म सिंह जी, ओके, मे बी सर का कुछ नेटवर्क इशू है, वो हमें नहीं सुन पा रहे हैं। सो हम चाहेंगे यहाँ पर हमारे साथ जो है विकास सर हैं। सर प्लीज, वेलकम है आपका, एक मजबूत कड़ी हमारे नई दिशा की। वेलकम विकास सर। ओके, थैंक यू सो मच साइन मैम, मुझे आमंत्रित आपने आज अच्छे टॉपिक्स पर कुछ बातें कहने के लिए। और डेफिनेटली आज के प्रेजेंटर्स गायत्री जोशी ने बहुत सार्थक और अच्छी बातें कही हैं। और बहुत सबसे बड़ी बात ये लगी कि लक्ष्य है अगर आपके जीवन में तो आप डरोगे नहीं, और अगर आप प्रयास करते हैं तो सफल ही होते हैं, और गलतियों से ही सीखता है। तो ये बातें बिल्कुल हम सभी जानते हैं, इनको हमें मानना है। और उसके बाद संपा सरकार जी आई और मिस्टर श्रवण केल जो हमारे बैकएंड पे, जिनका एक बहुत अथक योगदान रहता है। सभी की एक वंडरफुल शेयरिंग रही, और कहीं ना कहीं एक अच्छे एक मैसेजेस हैं जिनसे हम अपने डर को दूर कर सकते हैं। हम अपनी बहुत विकास सर आपकी आवाज नहीं आ रही है विकास सर आपकी। ओके, आई थिंक सर का नेटवर्क इशू है कुछ, कोई बात नहीं, हम सर को दोबारा लेते हैं। जब तक हम चलते हैं, हमारे अदर जो गेस्ट है यहाँ पर इतने सारे, हम चाहेंगे हम उनको यहाँ पर बुलाएं। जयेश सर यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। जयेश सर प्लीज, वेलकम है आपका। थैंक यू साइन मैम, सर नई दिशा के मंच के ऊपर मुझे इनवाइट करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आज के होस्ट
होस्ट और प्रेजेंटर, और हमारे इद्रिस मोदी सर मेंटर को मेरा नमस्कार। मैं जयेश भट्ट द्वारकापुरी गुजरात कृष्णनगरी से बोल रहा हूँ। और आज के हमारे प्रेजेंटर वाव जबरदस्त गायत्री माता, और टॉपिक के ऊपर असफलता होने से नहीं डरना। तो यस डेफिनेटली आपने बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। 10वीं वाले का एग्जांपल दिया, तो माता जी आपको मैं भी बता दूं कि मैं भी 10वीं में 3 बार फेल हुआ था। तभी मुझे सभी बोल रहे थे कि अभी तुम कुछ नहीं कर पाओगे आगे। तो फिर मैंने इलेक्ट्रॉनिक का कोर्स किया और आज मैं गवर्नमेंट जॉब में भी हूँ। तो ये भी होता है, असफलता से आप हार जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, कोई बात नहीं। आप जो चाहते थे वो नहीं हुआ तो आप दूसरा प्लान बी यूज किया, और मैं आज अच्छी तरह से अभी इलेक्ट्रॉनिक्स में जॉब भी करता हूँ, पावर विभाग में, सब स्टेशन में। तो यही होता है कि असफलता से हमें डरना नहीं। और एक बार साइन मैम आपको बताऊं कि मैं होस्टिंग तो कर रहा था, फिर एक बार मुझे हमारी गायत्री माँ से गाइडेंस मिला कि आप एक बार प्रेजेंटेशन दो। तो मैंने प्रेजेंटेशन दिया। तो बोलते हैं ना कि आदमी 2 प्रकार के होते हैं, कि आप देखो, एक आप गायत्री माँ से फीडबैक लोगे और आप अदर पर्सन से कोई भी फीडबैक लोगे तो आपको अलग अलग फीडबैक मिलेगा। जैसे अभी हम गायत्री माँ को फीडबैक दे रहे हैं तो आप अलग तरीके से देंगे, संपा मैम ने अलग तरीके से दिया, मैंने अपनी तरफ से दिया। तो कोई ऐसा भी होता है कि आपको असफलता से डराता है, अरे यार तू ये क्या कर दिया, ऐसा प्रेजेंटेशन होता है क्या? और देखो एक हमारी गायत्री माता होती है, वाव जबरदस्त माइंड ब्लोइंग, जय सर आपने प्रेजेंटेशन दिया पर थोड़ा सा ये करना था, उसने आपको सिखा भी दिया और आराम से आपको आगे भी ले गए। तो ये होता है दोस्तों, और तो इससे असफलता से हमें हारना नहीं चाहिए। तो थैंक यू साइन मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच जय सर, बहुत ही अच्छी बात कही। और मुझे जय सर ने जैसे कि बताया कि 10th में वो 3 बार फेल हुए। दोस्तों मुझे इनकी इस बात से जो है मुझे कपिल शर्मा शो याद आ गया। अब सोचिए कपिल शर्मा शो में मतलब ऐसे बताते हैं कि अगर कोई अपने ऊपर रख के कोई बात बता रहा है आपको या अपनी हंसी उड़ा रहा है तो आप सोचिए उसमें कितना कॉन्फिडेंट है उस इंसान में। तो जयेश भाई सर में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। मुझे बहुत अच्छा लगा उनको सुन के कि आज देखिए अगर 3 बार फेल होना मैटर नहीं करता, आज वो गवर्नमेंट जॉब में है और एक अच्छी क्वालिफाइड इंसान भी है। सो थैंक यू सो मच जयेश सर। ऐसे कहते कपिल में भी ना जो अपने ऊपर अपनी मजाक उड़ाते हैं, आपने देखा ना वहां पे उस शो में सारे लोग अपने ऊपर मजाक उड़ाते रहते हैं और एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। तो ये बहुत हर किसी के बस की बात नहीं है। कोई हमें जरा सा कहे तो दे, हम तो एकदम बुरा मान जाते हैं, लेकिन अपना मजाक खुद उड़ाना, अपने आप को इस तरह से रिप्रेजेंट करना और लोगों के लिए खुशी का एक रास्ता बनना, तो ये होती है लाइफ। तो बिल्कुल किसी भी चीज से डरना नहीं। और डर तो एक्चुअल में होता क्या है ना, डर दूसरों से हारने का नहीं होता, डर खुद से हारने का होता है कि अगर हम हार गए तो क्या होगा। तो वो डर ही हमें इस सेशन के थ्रू आज की जितनी भी शेयरिंग रहेंगी सबको बहुत ध्यान से सुनना है, बार बार सुनना है, ताकि हमारे दिलों में जो डर है वो निकल जाए। सो थैंक यू सो मच जय सर। नेक्स्ट में यहाँ पर चाहूंगी हमारे साथ रेज हैंड मुझे यहाँ नजर आ रहा है विनीश कुमार जी का। सर प्लीज वेलकम है आपका। विनीश कुमार जी, आई थिंक सुन नहीं पा रहे हैं या आपके पास माइक का ऑप्शन, यार आप चैट में डालिए प्लीज जो भी इशू आ रहा है। नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पर पारुल मैम है। मैम प्लीज वेलकम है आपका। थैंक यू मैम। मेरी आवाज आ रही मैम? जी पारुल मैम आ रही है, प्लीज। थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं पारुल करती हूँ और मैं नई बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, सभी करती हूँ। हाल में डॉक्टर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जी, इतना प्यारा मैं। और मैं सर का सपोर्ट रहता है। और मैं धन्यवाद साइन मैम और सर के लिए सपोर्ट रखता। सो थैंक यू सभी का, बहुत प्यारा मैम ने बहुत टेंशन दिया, बहुत सुपर। और मैम आप बहुत प्यारी। पारुल मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो यस मैम, हमारी आवाज आ रही है क्या? विनीश जी प्लीज वेट, पारुल मैम बात कर रही है, आप थोड़ा सा वेट, आप प्लीज वेट कीजिए। पारुल मैम बात कर रही है लेकिन उनकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। ओके थैंक यू जस्ट अ मिनट सर। आई थिंक पारुल मैम तो बाहर ही हो गई, मुझे दिख ही नहीं रही है। पारुल मैम आप सुन पा रही हैं, दिख रही हैं अभी आप मुझे?
हेलो 2 मिनट की शेयरिंग रखिए, लेकिन आपकी आवाज क्लियर नहीं थी। यस पता नहीं मैम क्या हो गया, मेरी आवाज नहीं आ रही सही से, सॉरी मैम। अभी आ रही है, अभी आ रही है, आप शेयर कीजिए। असफलता का डर अक्सर लोगों को जोखिम लेने और अपने सपनों को पूरा करने से रोकता है। वे अपनी वर्तमान स्थिति के साथ सहज और हो जाते हैं और कुछ बेहतर करने का प्रयास करने की बजाय काफी अच्छे पर समझौता कर लेते हैं। जैसा कि लेस ब्राउन ने कहा है, अच्छाई महान का दुश्मन है, और यदि आप अच्छाई के लिए समझौता कर रहे हैं तो आप कभी भी महान नहीं बन पाएंगे। छोटी सी कहानी है फेमस हैरी पॉटर नॉवेल की। राइटर जेके राउलिंग हार्वर्ड में अपनी स्पीच के दौरान विफलता के महत्व और मूल को रेखांकित करते हुए कहा कि मैं एक महाकाव्य पैमाने पर विफल रही थी। उसका बहुत कम उम्र में विवाह हो गया था जो टूट भी गया था, और वो उसके माता मतलब वो बेरोजगार हो गई थी और अपने माता पिता के साथ वो आधुनिक ब्रिटेन के सबसे गरीब लोगों में शामिल थी। उस समय तक उसके माता पिता के मन में उसके लिए जो डर था वो उसने किया था, दोनों ही समाप्त हो गए थे। वे हर समय समान मानक में सबसे बड़ी विफलता थी जिसे वो जानती थी, लेकिन राउलिंग ने कहा कि मैं इस असफलता से मजबूती और दृढ़ विश्वास के साथ बाहर आने की उसकी जो कोशिश थी सबसे बड़ी, वो मतलब वो जो उसकी कोशिश थी बहुत बड़ी थी, लेकिन उसने हार नहीं माना और वो उसकी कोशिश सब करती रही और उसकी सफलता वो पा गई। इन परिस्थितियों में भी जेके राउलिंग ने हार नहीं मानी और पूरे विश्व में अपनी सफलता की इबारत लिखी। अब्राहम लिंकन ने कहा था, मेरी बड़ी चिंता ये नहीं कि आप अपनी असफलता से संतुष्ट हैं, लेकिन 1861 में संयुक्त राज्य अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। वे अमेरिका के सबसे पॉपुलर राष्ट्रपति माने जाते हैं। कहते हैं ना, एक गलती आपका अनुभव बढ़ा देती है और अनुभव आपकी गलतियां कम कर देती हैं। जिंदगी में अगर कोई सबसे सही रास्ता दिखाने वाला दोस्त है ना, वो तो है अनुभव। सो थैंक यू मैम। ओवर टू शाहीन मैम। क्या बात है पारुल मैम, क्या बात है। हमेशा की तरह बहुत ही सुंदर पंक्तियों में आपने अपनी बहुत ही अच्छी मैम आपकी। कहते हैं ना, आप सफलता तब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक कि आप असफल होने का साहस ना हो, आपके अंदर असफल होने की हिम्मत और ताकत ना हो, तब तक आप जो है सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। तो बिल्कुल आपने सही एग्जांपल के साथ इस बात को रखा। थैंक यू सो मच पारुल मैम। विनीश जी हमारे साथ थे। सर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज वेलकम है आपका। यस मैम, हमारी वॉइस क्लियर है क्या? जी जी बिल्कुल क्लियर है सर। यस, थैंक यू सो मच इनवाइटेड टू मी। माई सेल्फ मिस्टर वीके गौतम मोरिया फ्रॉम यूपी से। आप सभी पार्टिसिपेट का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हैं और आशा उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग एक्साइटेड होंगे जो हमारी नई नई अपडेट आ रही है। जैसे कि आज का जो टॉपिक है असफलता, तो आज का जो सेशन है बहुत ही शानदार और अमेजिंग है। उसके लिए मैं कहना चाहूंगा, जैसे कि एक कहावत है कि विचार बनाए जिंदगी। सबसे पहले किसी भी काम को करने के लिए हमें अपना माइंड सेट करना होता है। इंसान हारता है या जीतता है वो सबसे पहले उसकी सोच पे डिपेंड करता है, यानी थिंकिंग पावर। अगर आपने जीत को पाने के लिए सोच रखा है कि मुझे जीत हासिल करने ही करनी है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। और अगर आपने डर पैदा कर लिया तो डर इंसान को कमजोर बनाता है। आप भले ही कितने पावरफुल इंसान क्यों ना हो, और अगर आपने सामने वाले को देखकर ये फीलिंग कर लिया कि मैं, जैसे एक पहलवान, दो पहलवान होते हैं, आपने देखा होगा, एक बहुत बड़ा पहलवान होता है बॉडी बिल्डर और एक छोटा सा पहलवान होता है, लेकिन वो उसके अंदर बहुत टैलेंट और फुर्ती भी होनी रहती है, लेकिन वो एक बड़े पहलवान से भी, ताकतवर पहलवान से भी कुश्ती के लिए हाथ मिला लेता है। ये उसका खुद का कॉन्फिडेंस पावर होता है और यही कॉन्फिडेंस पावर इंसान को मजबूत बनाता है और डर इंसान को कमजोर करता है। तो सबसे पहले हमें अपने माइंड में जो डर है ना, उस डर को निकालना पड़ेगा
और वो डर कब निकलता है? जिस काम को करने से आपको डर लगता है उस काम को करने की आदत बना लो, हैबिट बना लो, और वही काम आपको सफलता दिला देता है। इसलिए हमें कभी भी किसी भी काम को करने से डरना नहीं है। जो इंसान, एक कहावत है, जो डर गया वो मर गया। ये जीवन की सच्चाई है। और दुनिया में जितनी भी कहावतें बनी हैं वो 100% प्रैक्टिकली लाइव अनुभव से बनी हैं। इसलिए डर को हमेशा के लिए अपने जीवन से निकाल दो, चाहे कितना भी कठिन परिश्रम हो, चाहे कितनी भी परेशानी हो, लेकिन हर हाल में अपने आप को मजबूत यानी स्ट्रॉन्ग बना के रखना है। और स्ट्रॉन्ग ताकत से नहीं, अपने आप के विचारों से बना के रखना है। और यही ताकत जो माइंड पावर है, ये आपका कंसंट्रेटी है, ये आपको सक्सेस दिलाएगी। आज बहुत सारे हमारे साथी, मैं अपने कॉन्सेप्ट को लेकर ही बात करूंगा, जैसे ओन पैसिव है, 5 साल से वेट कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं में से हमारे आज जितने भी साथी इस मीटिंग में प्रेजेंट हैं, इनके पास वो पावरफुल कॉन्फिडेंस है कि जिस दिन हमारा सिस्टम हमको पैसे देगा उस दिन हम बहुत जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाएंगे। नंबर 1 बात। दूसरी बात, जो आज हम स्किल डेवलपमेंट पर डे सीख रहे हैं, ये नॉलेज, ये ज्ञान, ये पर्सनैलिटी हमें इन पूरी 14 लाख लोगों की भीड़ से अलग बनाएगा। ये हमारा कॉन्फिडेंस है। तो इस तरह से हमें किसी भी चीज को लेकर डर को तो दिमाग से निकाल ही देना है, तो 101% आपको कामयाबी मिलेगी। और इतिहास उन्हीं लोगों ने रचा है जिन्होंने लोगों को बेवकूफ कहा है, पागल कहा है। तो इसलिए यहाँ आज जितने भी साथी है, नो डाउट मुझे 100% कॉन्फिडेंस है कि आप सभी लोग उसमें एक इतिहास रचने वाले हैं, जो आने वाले फ्यूचर में हम सबको पूरी दुनिया याद करने वाली है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही शानदार और जबरदस्त है। और आप जीवन में कोई भी काम शुरू करोगे तो उसमें आपको परेशानियां तो आएंगी ही आएंगी, लेकिन उन परेशानियों से हमको डरना नहीं है और उन परेशानियों से डरकर हमको भागना भी नहीं है। क्योंकि यही डर, यही कमजोरी अगर आप टिके रहोगे तो आपको एक पहाड़ की तरह मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाएगी, जो आपको सफलता दिलाएगी और जो आपको हिस्ट्री क्रिएट करने में आपका नाम रोशन करेगी। तो दोस्तों, इसके बाद बहुत सारे हमारे साथी हैं। मैं तो आपको अपने 10 साल का अनुभव शेयर कर रहा हूँ। जब मैंने फर्स्ट बार, मैं आपको बताऊं, फर्स्ट बार देखो, यस विनीश सर, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, हम चाहेंगे सेशन भी वाइंड अप की तरफ है तो हम सभी को सुने। अच्छा, सॉरी मैम, चलिए नेक्स्ट टाइम। ओके नेक्स्ट 1 मिनट अगर मिल जाए तो मैं थोड़ी सी बात, डर की बात थोड़ा कहना चाहूंगा कि जब मैंने नेटवर्क इंडस्ट्री में आया तो मुझे एक बार स्टेज पे बोलने का मौका मिला। तो मुझे कभी बोलने ही नहीं आता था, लेकिन मैंने उस दिन स्टेज पे बोलना सीखा तो मुझे मेरे पैर कांपने लगे। लेकिन वहां पर एक हमारे जो लीडर थे, जब उन्होंने मुझे उस पर खड़ा किया तो उन्होंने एक पॉइंट बोला कि स्टेज पर आने के लिए हर इंसान के पैर लड़खड़ाते हैं जब वो फर्स्ट बार आता है, इसलिए आपको डरना नहीं है। और उस दिन से लेकर आज तक कभी मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और इस स्टेज पर आने के लिए हमारा पूरा श्रेय हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर विकास श्रीवास्तव सर, मिस्टर जेपी सर एंड ऑल पार्टिसिपेट को जाता है। आपने मुझे इनवाइट किया, इतना समय दिया, उसके लिए दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मनीष जी। नेक्स्ट हम चाहेंगे, यहाँ पर हमारे साथ शशिकांत जी हैं, तो सर प्लीज वेलकम है आपका। शशिकांत जी, आई थिंक वो बिजी हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर जेपी सर हैं। जेपी सर प्लीज वेलकम है आपका।
ओके, थैंक यू मैम। मेरी आवाज आ रही प्रॉपर? यस, परफेक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद साइन मैम, आप अच्छा होस्टिंग आज कर रही हैं और सुपर डुपर सेशन जा रहा है। मैं जेपी सिंह यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सर आवाज आ रही है? हेलो धर्म सर, हम चाहेंगे थोड़ा, आपकी आवाज रिपीट हो रही धर्म सर। हेलो साइन मैम, आवाज आ रही मेरी प्रॉपर? हेलो, बोलिए। ओके, मैं जेपी सिंह यहाँ उपस्थित सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद, स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। हम सबके चहेते मेंटर इस मंच के क्रिएटर डॉक्टर इद्रिस मोदी सर का दिल से धन्यवाद। आज के होस्ट और प्रेजेंटर की दिल से शुभकामनाएं। बहुत अच्छा सेशन। और नई दिशा परिवार में जो बैकएंड पे सरवरण के सर यानी शशिकांत सर जो काम कर रहे हैं, दिल से धन्यवाद। नई दिशा परिवार के आल कोल मेंबर, सभी पार्टिसिपेट, स्पीकर, अटेंडेंस का दिल से धन्यवाद और स्वागत। बंधुगण, सेशन बहुत अच्छा जा रहा है, प्यारा जा रहा है, बहुत धुआंधार। गायत्री मैम ने आज के टॉपिक में ऐसा कुछ बचा नहीं। इसके बाद संपा मैम ने, विनीत सर ने और जेएस भट्ट सर ने बहुत कुछ बोलने का एक अपना एक प्रयास जुटाया और टॉपिक को रियल में एक मीन्स दिया। जैसा कि आज का टॉपिक है नॉट एफर्ट टू फेल। असफलता उचित नहीं है, असफलता से नहीं डरना, असफलता मेरे जीवन का कोई विकल्प नहीं है। मेरा ये निजी तौर पे एक अपना कुछ आज वैसा कुछ नहीं बोलूंगा, एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मेरा एक निजी तौर मानना है कि अगर जीवन में सफलता का मजा चखना है तो सफलता के ऊपर एक कवच रूपी कठिन कठोर आपको कड़वा एक असफलता का कवर चढ़ा हुआ है, इसको आपको चखना ही पड़ेगा। अगर मीठी सफलता का आपको मजा चखना है, मीठी सफलता लेनी है, यानी आज से अगर बड़ी सफलता लेनी, जितनी बड़ी अगर आपको सफलता चाहते हो जीवन में, जितना विकास वाली चाहते हो, जितना बड़ा अचीवमेंट चाहते हो, उसके लिए उतनी बड़ी एक असफलताओं को सामना करना पड़ेगा। मेरा एक निजी तौर पे मानना है कि जीवन में हमारे प्रशंसक हो ना हो, बट मेरे आलोचक जरूर हो, क्योंकि ये वही लोग हैं बड़ी एक चिंता से, बड़ी सक्रियता से, बड़े दिमाग से, बड़ी क्षमताओं से मेरे ऊपर बात कर रहे हो, मुझे देख रहे हो कि मेरी आलोचना करने के लिए तैयार रहती है, क्योंकि वो आलोचना करने में उनको संतुष्टि और ठंडक मिलती है। बट वही आलोचना मेरे अंदर मेरे करंट लगाती है, और वो करंट लगाती है कि जो हमें कुछ कर गुजरने के लिए आतुर करती है, मजबूर करती है, मेरे अंदर सारी सोई हुई क्षमताओं को, मेरे सोए हुए जमीर को जगाती है, और वह कर जाता हूं जो मेरी क्षमता में, मेरी सपनों में, मेरे टारगेट में नहीं होता है। जिस किसी ने आलोचनाओं को सहन कर लिया, आलोचनाओं पे दिमाग लगा दिया, बट करने का तरीका एक बदल गया कि उन आलोचनाओं को किस लिए, बस एक है कि पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक नजरिए के साथ मिले गए कि नहीं, इनको जवाब हमें रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना है, मुझे कुछ करके ही इनको एक जवाब देना है। ये अगर पॉजिटिव नजरिए के साथ मैंने कहा है कि भाई तुम ये देखते रहोगे हम कब असफल होते हैं और हम कामयाब होके दिखाते हैं, तुम देखने में अपना समय बर्बाद कर दोगे, हम कामयाब होके अपना समय बर्बाद करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, कुछ कर गुजरने के जिसके अंदर जज्बात होते हैं, कलेजा होता है, साहस होता है, और ये टारगेट में जीवन में माइंडसेट में हो जाता है, दुनिया की कोई हस्ती नहीं उसको रोक पाए और फेल कर पाए। अगर फेल भी हो जाता है, वो फेल को इतने अच्छे से एक्सेप्ट करता है कि यही एक फेलियर एक अनुभव होगा जो हमें सफलता का अच्छा मजा चखाएगा और सफलता की वैल्यू तकाएगा और सफलता तक हम पहुंच पाएंगे। यही मेरे टारगेट को बड़ा करता है, यही मेरी अचीवमेंट को बड़ा करता है। इसके बाद में रिस्क लेने की क्षमता 24 घंटे अपने साथ बांध के रखनी चाहिए, अपनी प्लानिंग में एक कैलकुलेशन एक फिट रखनी चाहिए कि हमें कितने तक रिस्क लेने की क्षमता है। और रिस्क की मैं कहता हूं कि आपकी जो क्षमता है वैसे 1000 गुना ज्यादा रिस्क लेने की क्षमता रखनी चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसा सागर होता है, यही एक खुला आसमां होता है कि जब आप इसमें खुली उड़ान और खुली तैर जाते हैं तो कामयाबी भी वो मिलती है जो जीवन में आपकी इर्द गिर्द वगैरह वगैरह किसी ने दुनिया में नहीं देखी होती जब आप पार कर जाते हैं। हाँ, ये कर गुजरने की बस क्षमता रखिए, और असफलता की वास्तविक कीमत चुकाने के लिए 24 आवर्स आपको तैयार रहना होगा, और वो मिल जाएगा जो आप जीवन में जिसके हकदार नहीं थे। बस ये आपको जज्बात हमेशा तैयार, असफलता को 24 आवर्स स्वीकार करने के लिए तैयार हो अगर अच्छी सफलता पाते थे। इसी के साथ अपनी वाणी विराम देता हूं। ओवर टू सामने, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों ने सुना।
ओवर टू साइन मैम। ओ थैंक यू सो मच जेपी सर, बहुत ही अच्छी बात आपने अपनी रखी। बिल्कुल सही कहा है दोस्तों, किसी ने दुनिया विरोध करे तुम डरो मत, दुनिया विरोध करे तुम डरो मत, क्योंकि जिस पेड़ पर फल लगते हैं दोस्तों दुनिया उसी पर पत्थर मारती है। तो आपको दुनिया की बातों में नहीं आना है, आपको अपना क्रम करते जाना है और आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच जेपी सर। और नेक्स्ट में यहाँ पर चाहूंगी, अगर कोई बात करना चाहता है, धर्म जी आपका रेज हैंड है, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज आप अपनी बात को रख सकते हैं। वेलकम है सर आपका। धर्म सिंह जी आप बात नहीं कर पा रहे, आई डोंट नो व्हाई। ओके, नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पर विकास सर मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं, तो सर प्लीज वेलकम है आपका। विकास सर प्लीज। यस मैम, वो अभी यशोदा जी हैं तो आप उनको इनवाइट कर लीजिए, मैं थोड़ा और देर में थोड़ा सा बिजी हूँ मैम। ओके 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 ओके, नो इशू एट ऑल। ओके, थैंक यू एक्चुअली मैम, ये कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, आधे लोग दिख रहे थे यहाँ पे। वेलकम है यशोदा मैम आपका। थैंक यू सो मच शाइन मैम, थैंक यू सो मच विकास सर मुझे इनवाइट करने के लिए। नई दिशा फैमिली में सभी को मेरा नमस्कार। बहुत ही प्यारा टॉपिक, ऊपर से माइक गायत्री मैम ने बहुत ही वैल्यूएबल प्रेजेंटेशन दिया है, साथ ही सभी की शेयरिंग बहुत ही लाजवाब रही। हर महिला जीवन में सफल होने की ख्वाहिश रखती है और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास करती है। यकीनन हम सभी को बचपन से यही सिखाया जाता है, जीवन के हर मोड़ पर सफलता हासिल करनी चाहिए, लेकिन कई बार कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी हम कभी कभी ठोकर खाते हैं और असफल होते हैं। यकीनन असफलता दिल को एकदम तोड़ देती है, इससे आपको काफी निराशा भी होती है, मन में अविश्वास पैदा हो जाता है। कई बार हम खुद पर ही संदेह करने लग जाते हैं, हमें ऐसे लगता है कि शायद हम ये काम कर ही नहीं पाएंगे, हम में ही कोई कमी है। इस तरह की फीलिंग्स मन में नकारात्मक पैदा कर देती है। कई बार तो हार के डर से ही दोबारा कोशिश करने से भी हम डरते हैं। यह सब सामान्य बातें हैं, फेल होने से घबराना नहीं है। हार से भी जीवन में कुछ फायदे हमें मिलते हैं, कुछ क्या कई फायदे मिलते हैं। इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन जरूरी ये है कि आप हार के दूसरे पक्ष को जरूर देखें। जी हाँ, असफलताएं वास्तव में मूल्यवान अनुभव है, जो हमें ऐसी चीजें सिखा सकती है जो अन्य अनुभव नहीं सिखा सकते। हार के बाद जो जीत मिलती है ना, उसका स्वाद अलग ही होता है। साथ ही हर हार हमें पहले से अधिक बेहतर बनने की प्रेरणा देकर जाती है। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, किनारे पे बैठे कोई गोताखोर नहीं बनता। अगर टूटने लगे हौसले तो हमेशा याद रखना, बिना मेहनत कोई मंजिल हासिल नहीं होती। थैंक यू, ओवर टू यू शाहिद मैम। बहुत ही प्यारा होस्टिंग आप कर रही हो और बहुत ही सभी का फीडबैक ऑफ होस्टिंग के साथ साथ कर रही हो, जो वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। आपको सही में सभी लोग जो मिश्री बोलते हैं ना, मेरे हिसाब से आप मिष्टी दही हो। थैंक यू। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच यशोदा मैम, आपके इस प्यारे से वर्ड्स के लिए, इस प्यारे से कॉम्प्लीमेंट के लिए भी। और बिल्कुल सही एग्जांपल दिया मैम ने। अगर आपको पानी में तैरना है तो गोता आपको लगाना पड़ेगा, नहीं लगाएंगे तो फिर कभी आप स्विमिंग सीख ही नहीं सकते। तो बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स के साथ हमें सबसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, नए नए एग्जांपल्स मिल रहे हैं, सब लोग अपनी बात को इतने अच्छे तरीके से यहाँ पर रख रहे हैं। मैं यहाँ देख पा रही हूँ यहाँ पर हमारे साथ रेनू जी हैं, तो मैं चाहूंगी रेनू जी प्लीज वेलकम है आपका। थैंक यू सो मच साइन मैम, बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। टीम चैंपियन नई दिशा के मंच पर सभी का वेलकम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। मैं रेनू बंसल यूपी डिस्ट्रिक्ट इटावा से, और जो यूट्यूब के माध्यम से सुनेंगे देखेंगे उन सबको भी वेलकम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर मोदी सर का, हमेशा करती रहूंगी। साथ ही साथ बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सरमनन सर का, शाहीन मैम का, संपा मैम का, अब विकास सर का, जेपी सर का, शशिकांत सर, वंदना मैम, सभी का, अपनी पूरी टीम, नई टीम मतलब फैमिली का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा टॉपिक है और सभी ने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है। हमारी गायत्री मैम ने तो बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है, जेपी सर ने, विकास सर ने, सरमन सर ने भी बहुत अच्छे से किया, और साइन मैम की तो बोले ही क्या, वो तो अच्छे से होस्टिंग भी कर लेती हैं और प्रेजेंट भी बहुत अच्छा कर लेती हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।
आज का टॉपिक बहुत प्यारा है, असफल होने से ना डरें। तो थैंक यू सो मच शाहीन मैम, ये टॉपिक देने के लिए, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक व्यक्ति सफलता पाने के लिए क्या कुछ नहीं करता, उसके मन में फेल होने का एक डर हमेशा लगा रहता है। उसके मन में हमेशा ऐसे ख्याल रहते हैं कि अगर फेल हो गया तो समाज क्या कहेगा, लोग हंसेंगे। कई बार तो हम इसी वजह से कोई स्टेप उठा नहीं पाते। हमारे अंदर असफलता का इस कदर डर बैठ जाता है कि हम चाहते हुए भी बहुत से सारे अवसर के लाभ नहीं उठा पाते, एक स्टेप लेकर अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते डर के वजह से। कोई नया काम शुरू करने से पहले मन में फेल होने का एक ख्याल आ जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने आइडियाज पर कोई विश्वास ना करें। फेलियर के डर से ही चुपचाप बैठे रहेंगे तो फिर आगे मंजिल कैसे मिलेगी, अपने सपनों का कैसे पूरा करेंगे। बहुत से लोग अपने सपनों का गला घोंटकर मार देते हैं। असफलता के डर की, कहते हैं ना कि असफलता को डर से मन से निकालिए और आगे बढ़ते रहिए। कभी कभार क्या होता है कि हम खुद अपने बर्ताव से, अपने व्यवहार से आगे नहीं बढ़ पाते। जो व्यक्ति सज्जन है उसकी कोई कमी नहीं है, वो हर चीज में परफेक्ट है, तो ऐसे व्यक्ति को तरक्की से कौन रोक सकता है। तो कहते हैं कि जीवा सुधर जाए तो जीवन सुधरने में टाइम नहीं लगता। तो थैंक यू सो मच शाहीन मैम, ओवर टू यू आज के लिए। वाओ, थैंक यू सो मच रेनू, बहुत ही अच्छे शब्दों में अपनी शेयरिंग रखी आपने। और आपने जो आखिरी बात कही ना वो बहुत अच्छी कही, हम अपने व्यवहार से ही आगे नहीं बढ़ पाते। अगर हमें जिंदगी में कामयाब होना है तो हमें अपने एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा, जैसे कि हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर रह करके, नई दिशा में सीख रहे हैं, हर दिन नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें सबसे पहले अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा, अपना जीत की जो एक लगन होती है ना वो अपने अंदर लेकर के आनी पड़ेगी। तो आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, अपने व्यवहार को हमें चेंज करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच रेनू जी। अभी कोई हमसे बात करना चाहते हैं तो प्लीज, वेलकम रेनू, वेलकम। रेज हैंड कर सकते हैं, धर्म जी का रेज हैंड है लेकिन वो उनकी आवाज नहीं आ पा रही है। उनके अलावा भी आई थिंक सब लोग हो गए हैं, तो मैं चाहूंगी अब यहाँ पर विकास सर हैं, सो सर प्लीज, वेलकम है आपका। ओके, थैंक यू सो मच शाहीन मैम, आपने मुझे आमंत्रित किया और यद्यपि पहले भी किया था, कुछ इश्यूज की वजह से मैं प्रॉपर अपनी बात को नहीं रख पाया। और डेफिनेटली आज बहुत अच्छा एक सेशंस गया है और सभी के बातों से बिल्कुल डर दूर हुआ है। हम डरते भी है बहुत सारी बातों से, जाने भी डरते हैं, अनजाने भी डरते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं डरने के। सभी लोगों ने सब कुछ कह दिया यहाँ पर कि डर किन किन बातों से आता है, चाहे वो इंटरव्यू का हो, चाहे वो एग्जाम का हो, चाहे वो आलोचना का हो, चाहे वो सफलता का डर हो, या बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पर हम कहीं ना कहीं जाने और अनजाने डरते ही हैं। इस डर को हमें बिल्कुल दूर करना होता है और ये डर हम दूर कर सकते हैं। हम किसी भी काम को जब हम करते हैं तो हमारे मन में, देखिए, हमको सिंपल से यही सोचना है कि अगर हमने कोई भी कार्य प्रयास शुरू किया है तो या तो हमको जीत मिलेगी या हार मिलेगी। अगर हार भी मिलती है तो उसमें कुछ ना कुछ सीख मिलेगी। तो दैट मीन्स क्या है कि जो सीख है उस सीख को हमें अमल में लाना है और आगे बढ़ते जाना है। और जब आप अगले कार्य को करोगे तो सीख वो आपका वो डर दूर करेगी। आप किसी काम को करते हैं तो असफलता से बिल्कुल ना डरें और ना ही असफलता के डर से उस काम को आप छोड़ें, क्योंकि जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वे सबसे प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न मन ही सबसे अच्छा काम करा लेता है। तो यहाँ ये जरूर चीजें हैं, हमें प्रसन्न मन रखना है। हिम्मत और साहस से डर को दूर कर हम जिस भी काम को करना चाहते हैं उसकी हमारे अंदर एक जिद होनी चाहिए। जिस काम को करना आसान नहीं होता, उसका जो काम हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है उसी काम को जरूर करना चाहिए, ताकि जो हमारे अंदर से वो डर पैदा हो जाए। इस डर पर हम अपने हिम्मत से या साहस से हम बिल्कुल इस डर को हम दूर कर सकते हैं। और डर के साथ साथ अगर हमने अपनी जिद अगर इसमें डाल दी कि हाँ कैसे नहीं हो सकता, आई कैन डू इट, मुझे ये करना है, मैं करके रहूंगा, मेरे पास ये सारी व्यवस्था है, मैं ये सब कर सकता हूँ, बहुत सारी चीजें अगर आपके अपने अंदर से एक अफर्मेशंस लेंगे तो ये डर क्या चीज है। कहते ना कि डर के आगे जीत है, तो वो जीत को याद रखो। अगर और जब जीत को याद रखोगे, जीत आपका क्या है, जीत है आपकी सक्सेस, जीत है आपका स्ट्रॉन्ग ड्रीम, जीत है आपकी स्ट्रॉन्ग रीजंस। तो इन सब चीजों को अगर आप दिमाग में रहेगा, अगर आपके माइंड में अगर ये आपका ड्रीम्स या आपके रीजंस हुई स्ट्रॉन्ग से आशा है कि चाहे आंधी आए, तूफान आए, स्थितियां कुछ भी हो, दिस थिंग दैट थिंग, जो कुछ भी हो, सारी चीजें आपका वो ड्रीम्स अगर आपके माइंड में अगर हॉन्ट करता रहता है ना, तो वो आपको डर में आने ही नहीं देगा।
और जब ये डर नहीं आएगा तो उसके लिए आप जरूरत से जो भी सार्थक प्रयास होंगे, कर्म होंगे, आप करेंगे। बहुत सारे स्पीकर्स ने बहुत सारे पॉइंट्स पर बोल दिया, उन पॉइंट्स पर अगर आप वर्क करेंगे तो ये डर डेफिनेटली दूर हो जाएगा। और इस डर को बिल्कुल दूर करना है, क्योंकि ये डर हमें एक्सक्यूजेस लाता है, एक्सक्यूजेस हमें झूठ बोलने को मजबूर करते हैं, झूठ हमारा चरित्र बेकार कर देता है। तो इन सब बातों को हमें बिल्कुल भी ध्यान रखना जरूरी है, ये हर किसी पर भी लागू होती है। भाई होता क्या, हमें फेल हो जाने का डर लगता है, तो ठीक है, हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसको हम रिसर्च करें और उसके जो बिजनेस के जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं या उसके जो रिसोर्सेज हैं या उसकी जो सर्विसेज हैं या उसके बारे में जो मूलभूत बातें हैं उसकी हमें जानकारी कलेक्ट करें। जानकारी होगी, हमें डेफिनेटली डर नहीं लगेगा। हमें कंपटीशन का डर रहता है, तो कंपटीशन को डर के लिए हमें एक यूनिक आइडिया के साथ जो है हम मार्केट में उतरे कि हाँ ये हमारा, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि ऑन पैसे क्या है कि यूनिक आइडिया ही तो है। विकास सर, आपकी आवाज ब्रेक हो गई। लोग पुराने यहाँ पर सर्वनंद सर हैं, साहिन जी हैं, संपत सरकार जी हैं, दे ऑल आर नो, ये सब जानते हैं कि क्या, कि वो कहाँ से वो आइडिया आया, वो विजन कहाँ से आया। सिर्फ 2 ऑडियो या वीडियो से वो सब बातें आई हैं। बहुत सारे लोग, मैं तो बहुत बड़ा थैंक्सफुल हूँ कि ऐसे लोगों के साथ में हूँ, चाहे वो सर्वनंद जी हो, साहिन जी हो, ये सब लोग ऑफिस होके आए हैं। वहां पर क्या एक विजन को देखा है, तो विजन को जब कैसे देखा है, एक कैपेबिलिटी कहाँ से वो पैदा करी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने भी तो 2 ऑडियो देखे थे, 2 वीडियो देखे थे, लेकिन जो वो सोच को लेके चले, वो उस सोच से पहले उन्होंने अपना डर खत्म किया। आज इस बात को 2-3 साल हो गए हैं, तब क्या था। आज हम बहुत सारे लोग जो है विजन क्लियर कर रहे हैं, अपना माइंड सेट कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों पर एक्साइटेड होके आ रहे हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर आज विजन की बात हो रही है। लेकिन उस टाइम क्या है, उस टाइम जो लोग फ्रंट पे थे, क्या उन लोगों का डर नहीं था? क्या उन लोगों के अंदर वो जिज्ञासा नहीं थी? तो डेफिनेटली वो डर उन्होंने दूर किया। मैं ऐसा कुछ नहीं, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मैं 14,27,400 एक ऐसे सदस्य हूँ। कभी हो जाता तो सिंपल ऐसी बात है, क्या है ना हमारे पास विकास सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, अब तो बिल्कुल ही गई। आई थिंक विकास सर का नेटवर्क इशू है और मुझे ऐसा लगता है हम अपनी बात रख लेते हैं, क्योंकि हमारा सेशन वाइंड अप की तरफ है। और यहाँ पर मैं शशिकांत जी को देख पा रही थी, तो अगर हैं यहाँ पर राकेश मिश्रा जी मुझे नजर आ रहे हैं। सर प्लीज, वेलकम है आपका। जी मैम, धन्यवाद। वेलकम सर, वेलकम सर। आज का टॉपिक बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही सुंदर है और मैं धन्यवाद करूंगा होस्ट को जो मौका मिला हमें। तो आज के टॉपिक के बारे में ये कहते हैं कि असफलता से न डरे, क्योंकि असफलता से डरे कहते मन के हार है और मन के जीते जीत है। क्योंकि अगर हम मन से हार गए तो हार गए, मन से जीत गए तो जीत गए। कहते हैं कि असफलता का रिश्ता हमारे जैसे एक सिक्का होता है, उसके हेड और टेल इससे भी है, धूप छांव से है, रात दिन से है, हर रात के बाद सवेरा होता है, तो वहां से भी है। कहते हैं हम इसमें एक उदाहरण लेंगे, सिकंदर पूरी दुनिया को जीतने के लिए निकल पड़ा था, क्योंकि उसमें इतना विश्वास था, आत्मविश्वास था कि हम पूरी दुनिया को जीत के ही रहेंगे। और इसी के तहत वो पूरे विश्व में निकल पड़ा कि हम उसे जीतते वो इंडिया भी पहुंचा था। कहते हैं कि उसने हर कर्म कर लिया, हर जगह जीता है, लेकिन यहाँ से ही उसे थोड़ी सी मात मिली थी। तो हम इसमें एक उदाहरण लेंगे अपने एस सर का, कि उन्होंने भी ऐसा ही विचार रखा है अपने मन में। उनका सुंदर और बहुत ही भव्य विचार है, क्योंकि उन्होंने ऑन पैसे बनाई है, उसमें वो हम सबको लेकर पूरे वर्ल्ड को जीतने चले कि हम जितने भी असहाय या मान सकते हैं पढ़े लिखे इंसान सभी हैं, कि समझ लेके कि हम इनको लेकर दुनिया में सर्वोपरि भी ले जाएंगे, इसको जीतने का सपना देखा हो। भगवान करे उनकी सफलता को कामयाबी मिले। कहते हैं गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सफलता के लिए डर को खत्म करना जरूरी है। श्री कृष्ण के अनुसार किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले अपने भीतर छिपे हुए डर को खत्म करना जरूरी है। यह शिक्षा भगवान ने अर्जुन को भी दी थी। कहा था कि अगर युद्ध में तुम मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा, और अगर जीत गए तो धरती पर राज मिलेगा। इसलिए अपने अंदर से डर को खत्म करो। कहते प्रयोग करने के लिए हमारे यहाँ वैज्ञानिक भी बहुत है, क्योंकि अब्दुल कलाम थे जिन्होंने अपने यहाँ परमाणु बम बनाया था। अन्यथा हमारे यहाँ डॉक्टर भाभा भी थे, लेकिन पहला परमाणु बम बनाने का श्रेय हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिला था। कहते हैं कि इसी के आगे वैज्ञानिकों ने काफी प्रयोग किए थे, क्योंकि कोरोना काल में भी हम लोग ही हैं जिसको बचाने के लिए हमें वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने ही हमें बचाया। क्यों कि इतना प्रयोग किया कि उन्होंने कोरोना काल में ऐसी वैक्सीन बना दी
कि ऐसी वैक्सीन बनाई थी कि हम लोग आज भी जी पे थे। अन्यथा दुनिया में बहुत सी जगह हार मिली है और हम लोग आज भी शुरू को इसी का उदाहरण हमारे ताजा है चंद्रयान, उन्होंने सूर्ययान भी भेज दिया है। क्योंकि ये प्रयोग है, कोई अगर हम प्रयोग से डरेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जीवन हमारा काली रात की तरह, रात में सोते हैं तो वो मरने के बराबर होता है, सवेरे उठते तो नया सूरज मिलता है। ऊपर वाले का नाम लो कि हमें एस्तर जैसा इंसान मिल गया जो हम सबको लेके सिकंदर बन के सामने खड़ा है। थैंक यू, ओवर टू होस्ट। थैंक यू सो मच मिश्रा जी, वंडरफुल शेयरिंग आपकी, बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ आपने अपनी बात को रखा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बिल्कुल, अगर आपने सोच लिया कि आप हार गए तो आप हार ही जाएंगे। वो फिर कहते हैं ना, इस तरह से भी कह सकते हैं, मान लो तो जीत है और ठान लो तो नहीं, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। तो दोस्तों आपके ऊपर है ये, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। और अभी यहाँ पर हमारी सभी की शेयरिंग पूरी हो चुकी है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है क्योंकि विकास सर शायद राइट बैक हो पा रहे हैं, बार बार कुछ प्रॉब्लम आ रहा है उनके नेटवर्क का। तो सबसे बड़ी बात है दोस्तों, हम इतने अच्छे टॉपिक को लेकर के हमने आज बात करी, बहुत ही अच्छा टॉपिक लगा, बहुत ही अच्छी सारी शेयरिंग थी। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात मैं एक चीज जरूर बोलूंगी, जो कि गायत्री मैम ने कहा कि हर एक की शेयरिंग में से मैं जो हूँ कुछ ढूंढ करके टॉपिक ले लेती हूँ। गायत्री मैम, ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ डिफरेंट टॉपिक्स होने चाहिए, क्योंकि शेयरिंग में भी कई बार हमें टॉपिक मिल जाता है। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन आज का टॉपिक ऐसे नहीं मिला है, क्योंकि कुछ फाइंड आउट करना पड़ता है, कोई ऐसा टॉपिक जो कि हमें कुछ अलग सिखाए, सबका व्यूज हमें पता चले, सबकी सोच से हम लोग अपने आप को इम्प्रूव कर पाते हैं। सो ये मेरा मानना ऐसे है। तो सिंपली सी बात है कि हम लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लगा आज कि हमें अपनी जिंदगी के डर को किस तरह से बाहर निकालना है। और ये आज हमने अपने लिए आज सीखा है। आज हमारी आधी उम्र निकल गई है या आधी बची भी है, लेकिन ये चीज हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। आज ही हम अपने बच्चों को सिखाएंगे तो ये डेफिनेटली उनके फ्यूचर के लिए काम आएगी। कभी वो नहीं डरेंगे और हमेशा वो कोशिश करेंगे जिंदगी में सक्सेस होने की, कामयाब होने की। मैं चाहूंगी हमारे साथ यहाँ पर सर्वानंद जी हैं, अगर वो कुछ कहना चाहते हैं तो बात करें, और वरना हम सेशन को वाइंड अप करेंगे। फिर हम जरा सा 2 मिनट गायत्री मैम को जरूर सुनेंगे। सर्वानंद जी, ओके, आई थिंक वो भी कहीं बिजी हैं। तो गायत्री मैम अगर आप हैं तो प्लीज 2 मिनट में बताइए आपको कैसा लगा सेशन। जी मैम, मैं हूँ। या प्लीज, वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। आज का सेशन माइंड ब्लोइंग रहा, सबने बहुत प्यारी फीडबैक दी। तो हमेशा हमको असफल होने से नहीं डरना है। देखिए, ये एक पॉइंट है ना, मेरे से छूट गया था कि जब खुद की बात होती है ना तो करनी ही चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि मैं भी बार बार जीवन में असफल हुई हूँ, लेकिन कभी मैंने हार नहीं मानी है। और ऑन पैसिव की ही बात करूं, ऑन पैसिव में मुझे मैं आई तो किसी भी वजह से ब्लाइंड ट्रस्ट करके, मतलब सबको मेरी स्टोरी पता है। लेकिन मेरा यहाँ विजन मिशन क्या था, और विजन मिशन के मुझे आगे बढ़ना था इस क्षेत्र में, लेकिन मैंने बहुत स्ट्रगल किया एक अच्छा मंच ढूंढने में। बहुत वक्त लगा मुझे और हर मंच पे गई, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाई। सफल कब हुई मैं? नई दिशा में आके, कि जो मुझे कहना था, जो मुझे करना था ऑन पैसिव के रिगार्डिंग या मेरी निजी जिंदगी के रिगार्डिंग, तो मैंने बहुत स्ट्रगल का सामना किया है। तो मैं लेकिन थकी नहीं, रुकी नहीं, हारी नहीं, बस प्रयास करती रही। पहले 4 महीने तो मैं मंच ही ढूंढती रह गई थी कि मुझे मंच ही नहीं मिल रहा था कि मुझे बोलना था। तो पहले ही मेरी शुरुआत तो हमारी टीम चैंपियन से ही हुई थी, क्योंकि मेरी दिल की बात जैसे सर के साथ हुई थी। तो मेरी स्टार्टिंग तो बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन फिर और कोई मंच नहीं मिल रहा था कि जहां मैं मेरी बातें, मेरी मन की बातें मैं रख पाऊं। लेकिन कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मुझे अफसोस है कि काश मैं पहले मुझे ये नई दिशा मिल गई होती तो बहुत 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 कुछ मैं और भी कर पाई होती इद्रिस मोदी सर के सानिध्य में।
लेकिन आज हमारे बीच में उनकी वाणी है, वर्तन है और व्यवहार है उनका, जो उनके वीडियो के माध्यम से हम सुनते हैं, समझते हैं और सीखते हैं। और उनके जो प्यारे स्टूडेंट जो आज वो तैयार करके गए हैं, है ना, वो बहुत अच्छे स्टूडेंट को तैयार करके गए हैं, वो आज हमको मॉनिटर कर रहे हैं और बहुत अच्छे से हमको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो असफलता से कभी भी डरना नहीं चाहिए, एक दिन तो आपको मंजिल मिल ही जाती है। तो बहुत अच्छा सेशन रहा और बहुत अच्छी सबने फीडबैक दी, तो थैंक यू सो मच। तो और तो मैं हमारी होस्ट को करूंगी। थैंक यू सो मच गायत्री मैम। और सही कहा आपने, मोदी सर के अंडर में ये सब कुछ हमने भी सीखा और लगातार सीखते आ रहे हैं और आगे भी सीखते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे कि हर दिन एक नया दिन और एक नई शुरुआत हो। तो कहते हैं ना, भाग मत प्रयास कर, चाणक्य नीति है, भाग मत प्रयास कर भाग मत। मतलब आप इसको बोलते रहिए और आप इसको इम्प्लीमेंट करते रहिए। भागना नहीं है, सिर्फ प्रयास 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 प्रयास, और डेफिनेटली यू विल विन। सो थैंक यू सो मच टू ऑल, जितने भी अटेंडीज हैं, स्पीकर्स हैं, न्यू फेसेस हैं, न्यू गेस्ट हैं, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस नई दिशा प्लेटफॉर्म पर आने के लिए। ऐसे ही आप सब अपना प्यार बनाए रखें, हमारे साथ रेगुलर मंडे टू फ्राइडे जो है 6:30 बजे नई दिशा में आए और अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करें। तो थैंक यू सो मच, वी आर सो इन इट टू विन इट। आप लोग अपने स्लोगन के साथ मीटिंग को ऐड कर सकते हैं। वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so in it to win it. Thank you so much, We are so in it to win it. Thank you.